अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चलते हैं हम लोग वीक 5 की तरफ और थोड़ा सा पहले उसे देख लें कि हम लोगों ने वीक 4 में काइंड ऑफ क्या किया था। तो उसमें जी हम लोगों ने कुछ नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किए थे और क्या कहते हैं हमें जो है कुछ इक्वेशंस दी गई थी काइंड ऑफ, तो हमने उनको इवेलुएट किया था। ये था हमारा टास्क 1 लास्ट वीक, टास्क 2, टास्क 3। चलते हैं हम लोग अपने लैब टास्क 5 की तरफ, वीक 5 की तरफ। तो इस वीक हमारे पास 4 टास्क हैं और इसमें जो हमारे पास सबसे पहला टास्क है वो है कि राइट अ प्रोग्राम दैट विल टेक इनपुट अ लेटर फ्रॉम यूज़र इफ़ इट इज़ एन लोअर केस द प्रोग्राम विल डिस्प्ले इट एज अ करेक्ट लेटर और एल्स रॉन्ग लेटर। तो बेसिकली इस लैब के अंदर हम लोगों ने जंप्स को इम्प्लीमेंट करना है। हम लोग जो है काइंड ऑफ जो है इंट्रोडक्शन होगा हमारा लूप्स के साथ, कि हम लूप्स को कैसे अपने क्या कहते हैं कोल में असेंबली लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने मेज़म ओपन कर लिया है। यहाँ पे इसकी सेटिंग्स मैं सेट कर देता हूँ और इसके बाद हम लोग अपना कोड स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली इस प्रोग्राम में हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग जो है यूज़र से स्मॉल लेटर्स मतलब लोअर केस लेटर्स इनपुट लेंगे और यहाँ पे हम लोग जंप्स के थ्रू अप्लाई करेंगे कि अगर जो यूज़र ने नंबर एंटर किया है वो इस रेंज के अंदर है या नहीं। अगर वो इस रेंज के अंदर होगा तो हम लोग शो कर देंगे भाई यू एंटर्ड अ करेक्ट लेटर, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और अगर वो एंटर करता है कैपिटल लेटर तो हम उसको मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे कि यू एंटर्ड अ रॉन्ग लेटर। तो चलते हैं अपने टास्क की तरफ। तो जी तो सबसे पहले जो हमारी पुरानी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि मॉडल क्या है हम लोगों का, और फिर क्या कहते हैं स्टैक क्या है, उसके बाद डॉट डाटा। और यहाँ पे हम लोग जो है जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है एक इनपुट आ रही है कि इंटर अ लेटर। तो एक ये मैसेज हम लोग डिस्प्ले करवा लेते हैं और यू एंटर्ड अ रॉन्ग लेटर और यू एंटर्ड अ करेक्ट लेटर। ये जो है हम कुछ स्ट्रिंग्स बना लेते हैं। तो मैं जल्दी से यहाँ पे स्ट्रिंग बना लेता हूँ। एंटर इसे हम लोग कर लेते हैं लोअर केस लेटर। और जैसा कि आपको पता है कि जब हमने स्ट्रिंग क्लोज करनी होती है तो लास्ट में हमें डॉलर का साइन अपेंड करना होता है। मैं जो है जल्दी से ये टाइप कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है अपनी 3 स्ट्रिंग्स बना ली हैं। अच्छा, इसके बाद चलते हैं हम लोग अपने कोड के डायरेक्ट की तरफ और हम लोग जो है अपना कोड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं मेन जो बॉडी है उसको डिफ़ाइन कर लेता हूँ और लास्ट में हमारे पास आता है मेन एंड पी और एंड मेन। चलें, अब इसके अंदर हम लोगों ने अपना कोड लिखना है। तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने ऊपर मैसेज जो है वो लिखे हैं, तो उस हिसाब से सबसे पहले जो है इनको मूव कर लेते हैं। मूव ए एक्स कॉमा एट द रेट डेटा और उसके बाद मूव डी एस कॉमा ए एक्स। तो अब जो ऊपर हम लोगों ने वेरिएबल बनाए हैं स्ट्रिंग टाइप के, वो लोग हम जो है नीचे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले मैसेज प्रिंट करवाने से यूज़र को पता चलेगा भाई क्या चीज़ उसने एंटर करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हम यूज़ करें मूव डी एक्स कॉमा ऑफसेट और मैसेज 1, और या फिर हमारे पास अच्छा या ये लाइन लिखें हम लोग, या हम लोग लिखें लोड इफ़ेक्टिव रजिस्टर को यूज़ करते हुए कि डी एक्स कॉमा एम एस जी 1 और मूव ए एच कॉमा 9 और इंटरप्ट। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं आपको बता चलूँ, या तो हम एल ई के थ्रू जो है अपनी स्ट्रिंग प्रिंट कर सकते हैं या फिर ऑफसेट के थ्रू। तो हमारे पास दोनों मेथड हैं, तो हम लोग चलेंगे लेकर एल ई ए को। तो ये मैंने आपको वैसे बताना था तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे।
अच्छा जी, तो अब हमारे पास जो है, इससे हमारी फर्स्ट लाइन इंटर अ लेटर वो प्रिंट हो चुका है। और इसके बाद जो है क्या कहते हैं, इसके बाद जो है हमने यूज़र से इनपुट लेनी है, और फिर उसके बाद बाकी कोड मैं ना जल्दी से कोड लिख लेता हूँ। अच्छा जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैंने सारा कोड लिख लिया है। यहाँ पे मैं आपको ना कोड एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ तक तो आपको पता चल गया था कि मैंने क्या लिखा था, कि जो फर्स्ट मैसेज था इंटर अ लेटर, उसको हमने प्रिंट किया। उसके बाद अब ये मैंने क्या लिखा है, मूव AH1 इंटरप्ट 21H, और ये यहाँ पे बेसिकली मैं यूज़र से जो है इनपुट ले रहा हूँ और उसको स्टोर कर रहा हूँ किसके अंदर, BL के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, आपको जैसे पता है कि जब मैंने यूज़र से इनपुट ले लिया तो इस टाइम जो है जो मेरा कर्सर होगा वो इस पॉइंट पर है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर हम लोग कंप्यूटेशन करने के बाद नेक्स्ट लाइन पर आएँ, तो यहाँ पे जो है मेरा कर्सर होना चाहिए। तो ये बेसिकली यही काम कर रहा है। ये 0 1 0 नेक्स्ट लाइन पर लिया है, और 0 1 3 जो मेरी लाइन के बिल्कुल स्टार्ट में लिया है। ये और कुछ नहीं कर रहा है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप ज़रा बात नोट करें। अब हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। तो जो तरीका मैंने फॉलो किया है वो ये है कि ये देखें, ये है स्मॉल लेटर A और ये है मेरे पास कैपिटल Z। तो अब मुझे इस रेंज के अंदर देखना है कि यूज़र ने क्या चीज़ एंटर की है। अगर इस रेंज में से होगी तो फिर मैं उसे डिस्प्ले मैसेज शो करूँगा कि यू एंटर्ड अ करेक्ट लेटर, नहीं तो फिर मैं उसे डिस्प्ले करूँगा यू एंटर्ड अ रॉन्ग। तो अब मेरे पास ये है कि सबसे पहले मैं क्या चेक लगाऊँ, कि मैं चेक लगाऊँ कि वो चीज़ जो है इस 97 से ग्रेटर है या 97 है। ठीक है। और फिर अगला चेक लगाऊंगा कि वो 122 से लेस है या 122 है। ठीक है। या एक और तरीका हो सकता है कि पहले मैं इस पे चेक लगाऊं, कि मैं चेक करूं कि वो 122 से कम है या इसके इक्वल है, और फिर मैं आकर चेक लगाऊं कि वो 097 से ग्रेटर है या फिर वो इसके इक्वल है। तो बेसिकली मुझे इस रेंज को टारगेट करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सबसे पहले जो है इस पॉइंट के ऊपर आके मैंने कहा कि भाई मैं सबसे पहले ये चेक करना चाहता हूँ कि वो जो नंबर उसने एंटर किया है उसकी जो आज की वैल्यू है वो 0 मतलब 097 या 97 के इक्वल है या उससे ग्रेटर है। ठीक है। और फिर मैंने दूसरी आगे जाके चेक करूँगा कि भाई वो 122 से लेस है या इसके इक्वल है। ठीक हो गया। तो फिर यहाँ पे देखें, सबसे पहले मैंने कंपेयर किया, क्योंकि जो भी यूज़र ने वैल्यू एंटर की वो मैंने किस में स्टोर कर दी, BL के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कोड्स के अंदर लिखा A को, तो अब क्या कहते हैं, मेरे कंप्यूटर के पास, इस प्रोग्राम के पास A का आस्की चला गया। ठीक है। तो अब जो भी यहाँ पे यूज़र ने एंटर किया है, सपोज उसने A एंटर किया या B एंटर किया, कुछ भी उसने एंटर किया है, तो अगर मैं उसे कंपेयर कर रहा हूँ कि क्या, अब मैंने उसे कंपेयर कर दिया। अब ये जो चीज़ है वो बेसिकली डिफाइन करेगी कि अगर उसने जंप करना है तो किस चीज़ के ऊपर जंप करना है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं चाहता ये हूँ कि जो चीज़ यूज़र ने एंटर की है वो A से ग्रेटर हो या इसके इक्वल हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा जंप ग्रेटर इक्वल। ठीक है। और जब ग्रेटर इक्वल होगा तो वो कंडीशन 1 पे चला जाएगा। ठीक हो गया। और क्या कहते हैं, और ठीक है। अच्छा, ये हो गई। इन केस अगर, अच्छा चलें इसको मैं आगे लेके चलता हूँ। अच्छा, अब जब मैंने चेक कर लिया कि भाई जो यूज़र ने A एंटर किया है या फिर जो भी उसने सपोज एंटर किया है वो A से ग्रेटर है, तो जो जंप है वो मुझे यहाँ पर लेकर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि क्या कहते हैं, मैं चेक कर रहा हूँ अब BL के साथ। अब मैंने आपको बताया कि एक पॉइंट पे मैंने चेक कर लिया, कि मैंने ये चेक कर लिया कि भाई वो इससे तो ग्रेटर है। मतलब ये कि ये सब चीज़ें जो हैं, जो पीछे वाली 00 से लेकर 096 तक, ये तो मैंने कैटर कर ली कि भाई नंबर जो है 097 से ग्रेटर है। अब अगला मुझे चेक ये लगाना है कि मुझे पता ये चलना है कि इस पॉइंट पर तो आ चुका है। अब मुझे अगला पॉइंट ये बताना है कि भाई वो इस 122 के अंदर भी है या नहीं है। तो मुझे अब एक और कंडीशन भी लगानी है। तो उस कंडीशन को लगाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा क्या, सेम उस तरह के कंपेयर BLG किया, बट यहाँ पे मैं ग्रेटर चेक कर रहा था, यहाँ पे मैं लेस और इक्वल चेक कर रहा हूँ कि अगर वो लेस और इक्वल है तो फिर वो मुझे एक और जगह पे लेके जाएगा, इस जगह पे कंडीशन 2 पे। तो बेसिकली मैंने दो काइंड ऑफ जंप्स लगाए। पहले जंप पे मैं चेक कर रहा हूँ कि वो इससे ग्रेटर होना चाहिए या इसके इक्वल टू होना चाहिए, और दूसरे पे मैं लगा रहा हूँ कि वो लेस होना चाहिए या इसके इक्वल होना चाहिए। तो लेस और इक्वल जैसे ही होता है तो यहाँ पे हमारा मैसेज टू
जो हमने लिखा हुआ है, जो कि बेसिकली क्या है कि यू एंटर्ड अ करेक्ट लेटर, वो मैसेज डिस्प्ले कर देगा और उसके साथ मैसेज टू डिस्प्ले के साथ हमारा जो प्रोग्राम है वो एंड हो जाएगा। अच्छा, अब हम चेक करते हैं कि इन केस वो जो है सही क्या कहते हैं लेटर प्रिंट नहीं करता, तो इस कंडीशन में तो वो आएगा नहीं। जब वो इस कंडीशन में नहीं आएगा तो वो ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा। या फिर हम सपोज करते हैं कि यूज़र ने जो है ये चेक कर लेते हैं कि यूज़र ने जो है एक लेटर एंटर किया है ये 143, ठीक है। अब देखें ना, दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो इस रेंज से वो छोटा एंटर करे या इस रेंज से ज़्यादा एंटर करे, ठीक है। तो अगर इस रेंज से उसने छोटा एंटर किया है तब तो यहीं पर टर्मिनेट हो जाएगी। हम देख सकते हैं कैसे, सपोज उसने एंटर किया 072, तो ए की जो वैल्यू है वो हमें पता है 097 है, ठीक है। ए की वैल्यू हमारे पास है 097। अब वो इससे कोई छोटा एंटर करता है तो इस जंप पर वो आएगा नहीं, तो यहीं पे हमारा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे वो मैसेज भी डिस्प्ले कर देगा कि भाई आपने रॉन्ग जो है करेक्टर इनपुट किया। इन केस वो 097 से छोटा नहीं, वो जो है क्या कहते हैं जी से कैपिटल लेटर एंटर करता है। सपोज वो एंटर करता है 126। जब वो 126 एंटर करता है तो इसको तो वो कंडीशन फुलफिल कर रहा है क्योंकि 126 इज ग्रेटर देन 097, तो वो इस यहाँ से वो इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने चेक लगाना है कि वो z से कम होना चाहिए, और z का हमें आस्की पता है, z की हमें आस्की पता है, z की आस्की हमारे पास है 122, तो यहाँ पे है 122। अब अगर ये जो है 122 से लेस हो, लेकिन अब देखा जाए तो यूज़र ने एंटर किया था 126, तो ये इससे लेस है नहीं है, नहीं है, ठीक है। 126 ग्रेटर देन दिस, तो फिर क्या होगा, वो इस जंप की स्टेट को देखेगा ही नहीं और वो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये था हमारा पहला प्रोग्राम, इसको मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, रन, एंटर अ लोअर केस लेटर, यहाँ पे मैं एक लेटर एंटर करता हूँ ए, तो यू एंटर्ड अ करेक्ट लेटर, ठीक है। और इसी तरह मैं जो है, हम सारी कंडीशन देख लेते हैं। अब इससे अगर मैं, अब ये तो सही हो गया, अगर मैं इस 97 से कम कोई एंटर करता हूँ, मतलब कैपिटल ए एंटर करता हूँ, तो उसने मुझे देना चाहिए रॉन्ग। तो यहाँ पे मैं रीलोड कर लेता हूँ, रन, और यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ कैपिटल ए, तो आप देखें यू एंटर्ड अ रॉन्ग लेटर, ठीक है। अब हम चलते हैं कि अगर वो जो है ग्रेटर हमें देता है 1 से ग्रेटर, तो जी से ग्रेटर हमारे पास ये कुछ ब्रैकेट्स हैं, तो मैं ये ब्रैकेट्स लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं प्रोग्राम को रीलोड कर लेता हूँ, रन कर लेता हूँ, और यहाँ पर जो है मैं करली ब्रेसेस, तो देखिए उसने कहा यू एंटर्ड अ रॉन्ग लेटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है क्लिप 1 जो है वो उसका टाइम पूरा हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लिप में हम लोग अपना नेक्स्ट जो है वो टास्क करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में।